त्रिवेद एजुकेशन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रेम आपको आज केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अपना जो सॉलिड स्टेट का सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम थोड़ा 3D डायमेंशन में बात करेंगे। टोटल जो आपने स्ट्रक्चर को देखा, क्यूबिक सेल वगैरह जो भी हमने ब्रेविस लैटिस को देखे, तो वो जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल एक एक यूनिट सेल है, तो उसका पूरा एग्जैक्टली जो अपना सॉलिड रहता है उसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो थोड़ा सॉलिड में जूम करके हम एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर्स इसमें मिल जाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। और हेक्सागोनल पैकिंग, cubic cell A पैकिंग, वट एवर दैट ऑल टर्मिनोलॉजी, उसको हम पूरी तरह से डीप में यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों उसको देखने से पहले थोड़ा हम कैलकुलेशन और थोड़ा हम चीज़ों को समझते, कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो वो जो पार्ट है आपके बुक में, जो नए सिलेबस के हिसाब से बुक में आया हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के बाद हम उस टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक अभी हम देने वाले हैं दैट इज़ व्हाट, relationship in between molar mass, density of substance and unit cell age length is deduced in the following step। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स जो नीचे दिए हुए हैं उसमें उन्होंने पूरी रिलेशनशिप को बताया। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्यूबिक सेल के बारे में। तो अब दोस्तों अगर आपको पता है क्यूब क्या होता है तो आप ये आसानी से बता सकते हो कि क्यूब का हर एक एज कैसा होता है, हर एक एज सेम होता है, हर एक एज एक जैसा होता है। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि यूनिट सेल का एक एज का लेंथ अगर a है तो उस यूनिट सेल जो भी है, क्यूब जो भी है, उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, उसका वॉल्यूम बनेगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब उसका वॉल्यूम बनेगा, राइट। तो अगर उसका हर एक एज एक a है तो a लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बन जाएगा a क्यूब। तो दोस्तों क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना रहता है, a क्यूब, अगर उसका लेंथ a है। तो ये तो समझ में आई बात। अभी अगर जैसे मैंने बताया आपको कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्टिकल रहता है, जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें दो पार्टिकल रहते हैं, और जो फेस सेंटर्ड है उसमें चार पार्टिकल रहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे वो वीडियो में चाहिए, और हमारे इस सीरीज़ का ही लास्ट वीडियो है, उसको देखिए। बहुत ही अच्छी तरह से 3D डायमेंशंस में हमने उसको देखा है। तो दोस्तों ये तीन टाइप हम हैं क्यूबिक के, तो उसमें हमें अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। पहले में मिलता है एक पार्टिकल, दूसरे में दो, और तीसरे में जो हमारा फेस सेंटर्ड है उसमें चार पार्टिकल मिलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कंसीडर करूँ कि हमारा जो एक पार्टिकल है, एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं स्पीयर शेप में। तो एक जो पार्टिकल है उसका अगर वेट मेरा m है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे n है, वेट जो हमारा एक पार्टिकल है उसका वेट अगर m है, स्मॉल m, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे n है, तो मास ऑफ यूनिट सेल का जो मास है, हमने पहले वॉल्यूम निकाला था, अभी मास, तो यूनिट सेल का मास कितना बनेगा, उसमें जितने पार्टिकल है उतना बनेगा। तो जितने पार्टिकल है उसमें, तो मास, एक का मास है m, स्मॉल m, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n, तो m इंटू n, ये बना यूनिट सेल का मास। क्योंकि यूनिट सेल का मास क्या रहेगा दोस्तों, यूनिट सेल का मास रहेगा उसके अंदर जितने पार्टिकल है उतना। तो दोस्तों इसमें आसानी ये हो जाएगी कि जैसे सिंपल क्यूबिक में कितना पार्टिकल है, एक, तो अगर एक का पार्टिकल का मास m है तो वो बनेगा खाली m, तो यूनिट सेल का मास कितना बना, m। अगर आप बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में आपका जो सेंट्रल पार्टिकल है उसके साथ साथ कॉर्नर के पार्टिकल्स, उसको मिला के बनते हैं दो पार्टिकल। अगर उसका मास, एक पार्टिकल का मास m है तो यूनिट सेल का मास कितना बना, 2m, बराबर। अभी अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में टोटल रहते हैं चार पार्टिकल्स, फेस के पार्टिकल और कॉर्नर के पार्टिकल मिला के टोटल रहते हैं चार पार्टिकल्स। तो अगर एक पार्टिकल का मास m है तो चार पार्टिकल का मास कितना बना, 4m, बराबर। तो मास, यूनिट सेल का मास कितना बना, 4m। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना कैसे निकालोगे, m इंटू n। अभी दोस्तों अगर आपने मास ऑफ यूनिट सेल निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, तो दोस्तों हम आसानी से उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यूनिट सेल की डेंसिटी जो रो से डिनोट की जाती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आपको यूनिट सेल की डेंसिटी मिल जाएगी। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल है m इंटू n, और डिवाइड बाय
वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, रो इज इक्वल टू एम इंटू एन डिवाइड बाय डी क्यूब, एम इंटू एन डिवाइड बाय ए क्यूब, ए क्यूब। तो ये हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला बना। तो इस तरह से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों अगर मेरा मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस ये अगर कैपिटल एम है, ऐसा अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ओके, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। मोलार मास क्या होता है दोस्तों, मोलार मास होता है एक मोल में कितना मास है, दैट इज मोलार मास, राइट है ना। तो एक मोल का फंडा क्या है दोस्तों, तो मोल का फंडा पहले समझ लेते हैं और फिर यहीं पे आते हैं। तो दोस्तों आपने कभी एवोगाड्रो का नाम सुना होगा, ये बंदा जो है ये एवोगाड्रो है और इसने एक नंबर दिया, एक्चुअली उसने नहीं दिया, उसने कंसेप्ट दिया था एवोगाड्रो लॉ करके, बट ये नंबर उसी लॉ से डिराइव हुआ है, इसलिए उसको इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। ये नंबर क्या है एग्जैक्टली, इट्स 6.0221415 इंटू 10⁻23 ये नंबर है। इसको जनरली 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे ही बोला जाता है, 1415 नहीं कंसिडर करते, बट समझ लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों ये मोल से रिलेटेड है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ 1 मोल है, तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, हम ज़्यादातर ये गैस के बारे में बात करते हैं इस चीज़ को। तो गैस अगर 1 मोल है, तो दोस्तों ये एवोगाड्रो ने बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ सेम वॉल्यूम, कोई भी गैस आप अगर सेम वॉल्यूम में लेते हो, तो उन गैस में जो पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो सेम रहेंगे, ये एवोगाड्रो ने बताया था। इसी चीज को आगे जाके डिराइव करके 1 मोल का कंसेप्ट आया। तो मोल से हमें इन मॉलिक्यूल्स या इन गैसेस को मेजर करने में थोड़ी आसानी हुई, उसके रिएक्शंस को लिखने के लिए, इसलिए मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये एवोगाड्रो नंबर है, ये एवोगाड्रो नंबर एक्चुअली क्या होता है, तो एवोगाड्रो नंबर ये बताता है कि अगर कोई भी गैस हम 1 मोल लेते हैं, कोई भी गैस अगर हम 1 मोल लेते हैं, सपोज टू बी हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमने 1 मोल लिया है, एक डब्बे में हमने ऑक्सीजन 1 मोल लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए हैं। ये नंबर फिक्स है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को हम 1 मोल बोलते हैं, तो उसका मतलब है वहाँ पे उस चीज़ के कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। फिर हम ऑक्सीजन बोले, हाइड्रोजन बोले, जो भी बोले, उस चीज़ के कितने पार्टिकल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, वो बनेगा 1 मोल। और उल्टा हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर मैंने हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एक साथ एक डब्बे में डाले, तो मेरा वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बना। समझे दोस्तों, तो इस तरह से ये मोल का कंसेप्ट है। तो दोस्तों उसी को हम फिर से देखते हैं यहाँ पे आके। तो मोलार मास क्या हुआ, मोलार मास मतलब क्या, मोल में कितना मास है, दैट इज मोलार मास। अभी दोस्तों हमें पता है एक पार्टिकल का मास कितना है, बराबर। अभी हमें मोल का मास निकालना है, तो ऑब्वियसली मोल में जितने पार्टिकल है उसको एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा मोलार मास मिलेगा। तो मोलार मास का फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। दोस्तों आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। तो यही पार्ट है जो मोलार मास के बारे में होता है। अभी दोस्तों मास, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल इज व्हाट, एवोगाड्रो नंबर। और मास, एक पार्टिकल का मास कितना है हमने अभी बताया m, तो m इंटू एन, एन मतलब एवोगाड्रो नंबर जो अपना फिक्स है, जो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी दोस्तों थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मुझे स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगी, वो बनेगी कैपिटल M मतलब मोलार मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलार मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो मुझे एक पार्टिकल का अगर मास निकालना है, तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा,
मोलार मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह पे यूज कर सकते हो आप इसको, कि कोई भी पार्टिकल का अगर आपको मास निकालना है तो आपको मोलार मास ज़्यादातर टाइम पता रहता है किसी भी एलिमेंट का, तो उस मोलार मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको पार्टिकल का मास मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है और बहुत ही आसान आसान है, तो आप उसको समझ लो। तो दोस्तों एक पार्टिकल का मास हमें मिला मोलार मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अभी इसी वैल्यू को हम अगर हम यहाँ पे डालते हैं इस फॉर्मूला में अगर हम डालते हैं तो जो स्मॉल m है वो उसका वैल्यू आएगा m अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से बना मिलेगा, तो डेंसिटी क्या बना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलार मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोलार मास डिवाइड बाय ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमारे यूनिट सेल है उसका, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारा बना। तो दोस्तों इससे हम किसी भी यूनिट सेल में कितनी डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब उसने कितनी जगह ऑक्यूपाइड की है, उसके वो जो यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स ने कितनी जगह ऑक्यूपाइड की, डेंसिटी कितनी है, दैट डेंसिटी इज व्हाट दिस थिंग, रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलार मास डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। उसने जगह कितनी ऑक्यूपाई की, या फिर हम बात कर सकते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंस कितना है। वो डेंसिटी क्या होती है, डेंस, वो डेंस कितना है, एक यूनिट में वो कितना डेंस है, दैट इज दिस। ये फॉर्मूला आपको उसकी वैल्यू देगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कैलकुलेशन बनेगा। दोस्तों ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए, आगे जाके ये फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। ओके तो दोस्तों आई थिंक हम इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यही टॉपिक का सेकंड पार्ट हम साथ ही ऑन करेंगे। तो दोस्तों सेकंड पार्ट आएगा आपके सामने इसी रो में, तो उसको क्लिक कीजिएगा और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़िएगा। दोस्तों उसी के साथ साथ हमारा वीडियो अगर ये समझ में आया, लाइक हुआ, तो प्लीज़ मेरा जो लाइक वाला बटन है उधर का वो प्लीज़ प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों के साथ ये टॉपिक शेयर कीजिए, एवोगाड्रो नंबर, मोल क्या होता है एग्जैक्टली वो उनको बताइए। व्हाट्सएप पे आसानी से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, लिंक को आपके फेसबुक पेज पे भी इस लिंक को डाल सकते हो। तो दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी ज्ञान दीजिए। और हेलो, अरे दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो आपके सामने ही है, उस पर क्लिक कीजिए, मैं आता हूँ उधर ही और बात करता हूँ अपने अगले टॉपिक के बारे में।